नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई दिन की शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। एंड लेट्स सी कि आज क्या कुछ खास आप सभी के लिए है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आप सभी को देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और वन बाय वन एक एक कार्ड को देखते हैं कि आज क्या मैसेजेस या क्या कुछ आप सभी के लिए है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, द फूल का कार्ड आया है। लेट्स कीप इट हियर। आवर सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द स्टार, एक बहुत पॉजिटिव कार्ड। देन वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। And then five of pentacles. And let's see, knight of swords. Then we have knight of pentacles. We have eight of swords. And the last card of the day is eight of pentacles. All right, let's see. थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे कार्ड्स। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर हम आज के कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ ज़रूर कहना बनता है कि पहली बात तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव संकेत आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ कार्ड्स आपके विपरीत जो खड़े हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ संदेश लेकर आए हैं। स्पेशली अगर मैं आज फाइव ऑफ पेंटिकल्स को देखूं तो इस कार्ड को देखकर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पर लगी नज़रें अब उन्हीं को जलाकर राख कर रही हैं। जो लोग आप पर नज़रें जमा के बैठे थे, यानी आपसे दुश्मनी निभा रहे थे और कहीं ना कहीं आपके लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ के कहीं ना कहीं, और उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी सक्सेस से, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से। देयर आर फ्यू पीपल अराउंड यू जो बिल्कुल भी नहीं आपको बढ़ते हुए देखना चाहते। इनफैक्ट उनका सोचना आपके बारे में कुछ और ही था, यानी उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि आप पूरे तरीके से आपकी लाइफ जो है वो यहाँ बर्बाद करने की कोशिश में कुछ लोग पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और यही रीज़न है कि कुछ जो ये लोग हैं ये अभी भी नज़रें जमा कर आप पर बैठे हैं। ये वही दुश्मन है जो कभी आपके बहुत करीबी रहे होंगे, आपने बहुत मदद कभी की थी इन लोगों की, लेकिन ये अपने लालच में आकर, अपने मतलब के कारण आज इतने गिर चुके हैं कि आज ये आपके दुश्मन बन के बैठ गए हैं। तो इनका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। इस पर हम आएंगे और अच्छी तरीके से डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के पहले कार्ड से। द फूल का कार्ड आया दोस्तों, जो कि दिखाता है न्यू बिगिनिंग्स को, पॉसिबिलिटीज़ को, इनोसेंस को, एंड देन आप देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस ऑप्टिमिज्म, ट्रस्ट इन लाइफ, ब्लाइंड फेथ, एडवेंचर, अपॉर्चुनिटी, प्लेजर। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि पहली बात तो कोई नई शुरुआत की और इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। चाहे ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नई शुरुआत हो रही हो, चाहे फिर आपका बिजनेस, जॉब, कोई नया काम या कोई नया पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी है कुछ तो नया आपके जीवन में होता हुआ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये कार्ड पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ ये दिखाता है कि आप एक बहुत इनोसेंट पर्सन है। आपका जो नेचर है, जो नेचुरल एक जो इनोसेंस है आपके अंदर, दैट इज़ समथिंग जो बनावटी नहीं है। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को देखकर जलते हैं और
बात चलने की भी नहीं है, बात है कि कुछ लोग इस चीज़ को लेकर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील करते हैं कहीं ना कहीं। सो ये जो है ना, ये नेचुरल है आपके अंदर बेसिकली। ये आप जैसे एक होता है कि इंसान बनावटीपन करता है, आपके अंदर ये चीज़ बनावटी नहीं, आपके अंदर ये चीज़ नेचुरल है। यही रीज़न है कि वो समझ नहीं पाते कि कैसे आपके अंदर ये चीज़ है नेचुरली। सो दिस इज समथिंग विच दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, दे आर नॉट एबल टू सी कि ये कैसे पॉसिबल है। स्पॉन्टेनियस रहेंगे, ऑप्टिमिज्म, बहुत आशावादी पर्सन। आप देखिए होपलेस नहीं कोई आपको कह सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप सच के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने और अपने परिवार के लिए आप हर चीज़ सोच के कर रहे हैं। तो साफ तौर पे आपको मतलब आपको होपलेस कर पाना बहुत मुश्किल है आपके दुश्मनों के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। अब अगर हम आगे देखें तो ये कार्ड जैसे कि दिखाता है ट्रस्ट इन लाइफ, आपको भरोसा है, जैसे मैंने बताया कि आपका जो विश्वास है उसे कोई हिला नहीं सकता है। डेफिनेटली देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हर वक्त एक जैसे माइंडसेट में हम नहीं रह सकते हैं। तो बिल्कुल दुख तकलीफ ज़रूर होती है जब कोई काम नहीं बनता है, और जब हमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हमारे ऊपर पड़ता है किसी के बातों का या किसी सिचुएशन का। लेकिन फिर भी ये साफ तौर पे ये कार्ड दिखाता है कि आप उन लोगों में से हैं कि वापस फौरन उठ खड़े होते हैं, ना कि बैठकर उसी चीज़ के बारे में रोते रहना कि ये कैसे हो गया। तो ये पावर बहुत अच्छी है आपके अंदर कि आप ना बैठ के रोते नहीं हैं, आप आगे फाइट करने के लिए फिर से उठ खड़े होते हैं। तो ये सबसे बड़ी पावर है आपकी। और ये कार्ड देखिए तो अपॉर्चुनिटी को भी दिखा रहा है, एडवेंचर को भी दिखा रहा है। तो यानी आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। एक बहुत एडवेंचरस जर्नी भी आपकी रहने वाली है कहीं ना कहीं। और ये एडवेंचर ऐसा एडवेंचर होगा जिसमें आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ये सिर्फ खाली सीखने ही नहीं मैं बोलूँगा, बल्कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं, आप किसी से ऐसे मिल सकते हैं, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में एंट्री यहाँ पे ले सकता है जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है आगे चल के। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपका जन्म जन्मांतर का कोई पुराना संबंध ज़रूर है। और यही रीज़न है कि इस जन्म में वो सोल अपना जो हिसाब किताब है, जो बैलेंस है, जो कार्मिक एक आपके साथ जो बंधन है उनका पूर्व जन्मों का, वो कहीं ना कहीं चुकाने के लिए इस जन्म में आए। तो साफ तौर पे किसी न किसी पर्सन की हेल्प मिलते हुए भी दिख रही है आपको। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है। ये जब भी आपके लिए आता मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। ये द स्टार का कार्ड है जो कि दिखाता है होप को, ये आपके काम नेचर को, फेथ को, पर्पस को। ये कार्ड दिखा रहा है स्पिरिचुअलिटी को, फॉर्च्यून, गुड ओमेन। तो बेसिकली ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि आप जो भी इस समय कर रहे हैं उसको लेकर फिर से आपके अंदर एक नई उम्मीद जागी है। कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में या महीनों में आपके साथ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने के कारण ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े देर के लिए अपने आप को होपलेस फील आपने किया हो। लेकिन ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि फिर से आप अपने आप को दोबारा से एक होता है ना, इंसान अपने आप को फिर से किसी भी नए जंग के लिए, किसी भी नई लड़ाई के लिए वापस से अपने आप को मजबूती से खड़े हो जाना, इस तरीके का संकेत ये कार्ड दे रहा है। तो इस समय कहीं ना कहीं जो आपका माइंड सेट है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप फिर से आपने कसम खाई है कि पीछे नहीं हटना है चाहे कुछ भी हो जाए। और यही दिखा रहा है कि आप एक जैसे सितारा होता है चमकता है, इसी तरीके से आपकी रोशनी को कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसे फीका नहीं कर सकता, ना ही वो रोशनी कभी छुप सकती है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपके साथ है साफ तौर पे। आज का जो तीसरा कार्ड है ये सेलिब्रेशन को दिखाता है, यानी डेफिनेटली घर परिवार में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता हुआ यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। ये खुशियों का टाइम रहेगा और कहीं ना कहीं घर परिवार में किसी की इंगेजमेंट, किसी की शादी या कोई बर्थडे पार्टी, कुछ ऐसा छोटा मोटा गेट टुगेदर भी हो सकता है। मतलब एक सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड रहने वाला है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। जॉय को दिखा रहा है, हार्मनी को, सेलिब्रेशन, मैरिज, होम कम्युनिटी, होम कमिंग को भी दिखा रहा है। यानी कि अगर आप कहीं जॉब के पर्पस से, किसी भी और रीज़न से अगर पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या आप शादीशुदा हैं, कहीं अपने घर से दूर रह रहे हैं,
वापस अपने घर आने की जो एक इच्छा है आपकी वो पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत धूमधाम से आपको सब लोग वेलकम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखें तो ये दिखाता है, क्लियर इंडिकेशन देता है कि किसी न किसी रास्ते से कोई ना कोई गेट टुगेदर, कोई सेरेमनी डेफिनेटली होने वाली है जिसके आप पार्ट बनेंगे और आप भी इस टाइम फ्रेम को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि जिन लोगों ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की है या आपका काम बिगाड़ने की कोशिश की है, वो इस समय एक बहुत बुरे फाइनेंशियल लॉस के थ्रू गुजर रहे हैं। साफ तौर पे इस समय ये भ्रमित हो रखे हैं पूरी तरीके से। जो लोग इनके साथ हैं वो कहीं ना कहीं इनको एक ऐसी भ्रम की स्थिति में डाल के रखे हैं कि ये अपना जो सामने बुरा हो रहा है उसको देख ही नहीं पा रहे हैं और दूसरों के कहने पर ये आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है साफ तौर पे। और कहीं ना कहीं ये इन्हें गड्ढे में लेकर जा रहा है। ये ऐसे गड्ढे में जा रहे हैं कि जिससे बाहर निकलना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। पॉवर्टी को दिखा रहा है ये कार्ड, यानी इस इंसान के लिए इस समय वेल्थ तो पूछे मत, इतना बुरी तरीके से नुकसान इस इंसान का हो रखा है। और प्लस ये कर्जे में जैसे लदा हुआ है बुरी तरीके से। इस समय बहुत सारा डेब्ट इसके ऊपर है, साफ तौर पे दिख रहा है। इनसिक्योरिटी की भावना है इस इंसान के मन में और इसके परिवार या आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर, कि इनकी जो लाइफ है बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रखी है। और अभी भी ये इंसान मानने को तैयार नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी ये आपसे दुश्मनी निभाने के लिए तैयार है और तैयार होकर ये आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं। ये हार मानने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं ना, जब किसी का अंत आ जाता है तो वो इंसान पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है आपके दुश्मनों के साथ, कि उन्हें दिख रहा है कि वो जिस रास्ते पर आपके साथ लड़ाई करने, युद्ध करने निकले हैं, वो रास्ता शुरू से ही उन्होंने झूठ के फाउंडेशन पे बनाया था, जो कि नहीं टिकने वाला है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जो कि साफ तौर पे दिखाता है आपके अंदर एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड, ड्रिवन टू सक्सीड, फास्ट थिंकिंग, डिफेंडिंग बिलीव्स। तो यहाँ पर ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आप बहुत स्ट्रांगली किसी भी गलत चीज़ का अपोज करेंगे। कोई भी गलत चीज़ ना खुद एक्सेप्ट करेंगे ना दूसरों को एक्सेप्ट करने देंगे, यानी अपने परिवार को भी आप इस बुरी हालत या किसी भी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और एक्शंस ताबड़तोड़ लेने वाले हैं, आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। जहाँ जो एक्शंस लेने हैं वहाँ सोचेंगे नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के अपना जो काम निपटाना है उसे पूरा करेंगे। अब आप यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाले, चाहे लाइफ में किसी भी फ्रंट पर आपके इनपुट की ज़रूरत हो, आप बढ़ चढ़ के अपना काम करेंगे। स्पेशली चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो, आप बिल्कुल स्पीड में हर काम करने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। और ये कार्ड दिखा भी रहा है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये कार्ड ये भी दिखाता है फास्ट थिंकिंग को, डिफेंडिंग बिलीव्स। तो बिल्कुल आपकी जो सोच है तो वो बहुत स्पीड से आप डिसीजंस लेंगे, यहाँ पे लेते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ आप रुकने वाले नहीं हैं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे आप पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि यहाँ पर आपको रोकने की ट्राई बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप रुक जाएं, पीछे हट जाएं, लेकिन आपका जो इरादा है वो पक्का है। आपने ये ठान रखा है कि जब तक आपके मन में जो काम आपको पूरा करना है, जब तक आप उसे कर नहीं लेंगे तब तक आप पीछे नहीं हटने वाले। तो बल्कि ये अच्छी बात है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस स्पिरिट से आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा इशारा दे रहा है कि आप बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे कार्ड थोड़ा। देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है हार्ड वर्क को। तो बिल्कुल आप बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और प्रोडक्टिविटी को भी दिखा रहा है, तो जो भी करेंगे वो फलित होगा, यानी जो भी काम, जो भी मेहनत आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ जाएगा। वो बिल्कुल, वो जो समय आप अपना
कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपना खून पसीना आप एक कर रहे हैं, वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये कार्ड देखें तो दिखाता है आपके अंदर कि आप रूटीन में अपने लाइफ को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक हेल्दी वेल्दी लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप बिलीव करने लगे। यही रीज़न है कि आप समझते हैं कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखना ज़रूरी है, तभी वेल्थ हम और भी अच्छी तरीके से क्यूमुलेट कमा सकते हैं और उससे सेवा भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हाथ में ये निशानी है पेंटिकल्स की, यानी वेल्थ इंक्रीज होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये कार्ड दिखाता है आप जो भी मेहनत करेंगे, मतलब बहुत एफिशिएंट होके उस चीज़ को करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। जिम्मेदारी की जो भावना है आपके अंदर, कोई भी अगर जिम्मेदारी आप उठाते हैं तो सीरियसली उसे लेते हैं, और ये आपके काम में दिखता भी है। तो जो भी लोग आपको जिम्मेदारी देते हैं वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि आप कितना सीरियसली किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते, स्पेशली अगर दूसरे ने आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये आपके अंदर का एक बहुत अच्छा ट्रेट है दोस्तों। आज का नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स दोस्तों, जो कि ये कार्ड है जो कि दिखाता है नेगेटिव थॉट्स को, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को, इम्प्रिजमेंट को, और ये दिखाता है विक्टिम मेंटालिटी। एंड देन ये कार्ड एंट्रैपमेंट को भी दिखाता है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई गलत तरीके से कह सकते हैं कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना आपके ऊपर, जो दुश्मन है वो ऐसा किए हैं कि आप जो सोच है ना, आपकी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव चलने लगे। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सोचने लगे, अपना काम खुद आप बिगाड़ने लगे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना, अपने आप को जैसे आप कहीं किसी ने आपको बांध दिया है, अपने अंदर की जेल में जैसे कैद हो जाना, मन की जेल में। विक्टिम मेंटालिटी का बार बार अपने आप को एहसास होना। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये कुछ ना कुछ बाहरी इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपके अराउंड ऐसा इस समय कोई भी सिचुएशन नहीं है, बल्कि जो चैलेंज है उससे निपटने के लिए अब रास्ते खुल रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स, एक सबसे बड़ा जो वेल्थ है, वो सबसे बड़ा सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं देने वाला है आगे चल के। और अभी भी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो रहा है, और एक बहुत बड़ी हेल्प आपकी वेल्थ, जो पैसे हैं वो हेल्प आपकी करने वाले हैं। लेकिन बार बार नेगेटिव संकल्पों के आने का जो रीज़न है वो यही है कि किसी ना किसी माध्यम से जैसे एक नेगेटिविटी जानबूझ के आपके अराउंड क्रिएट की गई है, तो आपको थोड़ा अवॉइड करना सबसे अच्छा तरीका है। अपन को सोल समझ के एकाग्र बुद्धि बनने की कोशिश करें, और मेडिटेशन करते तो उसे भी करें, भगवान की पूजा करें, जिस भी भगवान को आप, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं उन्हें याद करें, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी है वो डेफिनेटली दूर होगी। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितने सारे पेंटिकल्स आए। ये आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अगर आप देखें क्लियर इंडिकेशन देता है डिलीजेंस को। ये कार्ड दिखा रहा है, अगर आप देखें पैशन को दिखा रहा है, हाई स्टैंडर्ड्स को दिखा रहा है, एंड देन स्किल डेवलपमेंट को दिखा रहा है, रेपिटेटिव टास्क को दिखा रहा है, मास्टरी को दिखा रहा है, अप्रेंटिसशिप को दिखा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो कार्ड है ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है, जो कि इस चीज़ को एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने स्किल्स का बिल्कुल सही उपयोग करने वाले हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। तो बिल्कुल आप फोकस्ड होके बिल्कुल सही बुद्धि से फैसले करेंगे। एक मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर रहेगी, जिसके वजह से जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यहाँ होता हुआ दिख रहा है वो आपके वेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर फोकस्ड माइंड। ज़रूर कुछ चैलेंजेस हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके अराउंड घर परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे अपने आप को फोकस करके रखना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखना है। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है आपके अंदर, इसका ज़रूर इसी तरीके से उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्य से, अपने गोल से बिल्कुल भी भटके ना। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ये जो रीडिंग आज की निकल के आई है, बहुत सारे इसमें अच्छे मैसेजेस, बहुत सारी सीख और बहुत सारे अलर्ट करने के लिए भी आपको यहाँ कुछ ना कुछ साफ तौर पे इंडिकेशन दिया है यूनिवर्स ने। लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि लाइफ में जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगा, तो इसीलिए थोड़ा अपने आप को आपको फोकस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन भी उसी तरीके से
काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, ये भी साफ तौर पे दिख रहा है। छोटा मोटा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और मुझे ये रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और आपका और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जो भी नेगेटिविटी जहाँ से भी भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। सो दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।